हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं स्वाति, आपकी इंग्लिश एजुकेटर। और यहाँ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैग्नेट ब्रेन्स के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे क्लास किंडरगार्टन से लेके 12th स्टैंडर्ड तक सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाते हैं। बेस्ट ऑफ द कंटेंट, बेस्ट ऑफ द टीचर्स के साथ। ना सिर्फ क्लास केजी से लेके 12th स्टैंडर्ड तक, बट जितने भी आपके पास एनटीएससी होता है, ओलंपियाड एग्जाम्स होते हैं, या जो नीट है, जी है, तो बेसिकली जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसकी भी प्रिपरेशन यहाँ पे कराई जाती है। सिर्फ इंग्लिश मीडियम इज नॉट द सेम, बिकॉज अब मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी भी है, विच मीन्स दैट एक पूरा हर कुछ हमने कवर कर लिया है। तो अब आप यहाँ पे एक चीज में डाउटफुल होगे कि जब सारी चीजें मिल रही है तो पैसा कितना देना पड़ेगा। तो बॉस, द थिंग इज दैट यू डोंट हैव टू पे फॉर एनीथिंग. The entire content is available for free. Yes, because our motto is what? बेस्ट ऑफ द एजुकेशन, ताकि आप लोग कहीं से कहीं तक परेशान ना हो। अब इसी नोट पे हम स्टार्ट करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में क्लास 5 मैरीगोल्ड बुक जो है हमारी, उसके प्रैक्टिस पेपर्स। अब इस बुक में आपके पास टोटल 10 यूनिट्स हैं। एक्सप्लेनेशन, समरी, क्वेश्चन आंसर्स, ये सब हम ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं। एमसीक्यूज भी हम देख चुके हैं। तो ये जो प्रैक्टिस पेपर है इसमें हम 2 सेट्स बनाएंगे। सो 1st to 5 यूनिट्स जो होगा वो एक पेपर में आएगा, और 6th to 10th यूनिट जो है वो सेकेंड पेपर में आ जाएगा। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट पेपर, जिसमें हम सेकेंड पेपर जिसमें हम 6 to 10 केटर करने वाले हैं। 1st to 5 हम ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हैं। अब इसमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं? सो यू हैव क्लास डिस्कशन सबसे पहले यूनिट 6 में, जो कि एक बहुत इंटरेस्टिंग पोम है। देन द चैप्टर द टॉकेटिव बार्बर, देन अगेन टॉपसी टर्वी लैंड, गुलिवर ट्रैवल्स, नोबडीज फ्रेंड, द लिटिल बुली, सिंग अ सॉन्ग ऑफ पीपल, मालू भालू, एंड हु विल बी द निंगताओ। अब आपको ये सारे चैप्टर्स पता है ना? स्टार्ट करें। चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन देख लिया होगा, आई अज्यूम देख लिया होगा। नहीं देखा है तो प्लीज गो एंड चेक द एक्सप्लेनेशन एंड क्वेश्चन आंसर्स, उसके बाद आपको ये बहुत इजी लगेगा। सो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं पेपर। आंसर्स जो है मैंने इसमें ऑलरेडी दिए हुए हैं, लेकिन पहले आप लिखोगे। ओके, स्टार्ट। व्हाट काइंड ऑफ गर्ल वाज जेन? तो जब भी मैं यहाँ कोई क्वेश्चन बोल रही हूँ, सो पॉज द वीडियो एंड राइट द आंसर। बाद में मेरे आंसर से आप चेक कर सकते हो। सो व्हाट काइंड ऑफ गर्ल वाज जेन? जेन कैसी लड़की थी? जेन वॉज वेरी क्वाइट बाय नेचर। जेन नेचर से बहुत शांत रहने वाली बच्ची थी। हर वॉइस वॉज वेरी क्लियर बट शी स्पोक वेरी लो। उसकी वॉइस में क्लैरिटी तो थी, लेकिन वो बहुत धीरे कहती थी। शी रिमेन्ड साइलेंट इवन इन द क्लास डिस्कशन। वो क्लास डिस्कशन में भी चुपचाप ही रहती थी। नेक्स्ट इज, व्हाई डिड द सुल्तान कॉल द बार्बर? Did he satisfy him with his work? सुल्तान ने उस बार्बर को क्यों बुलाया था? क्या बार्बर ने अपने काम से सुल्तान को सेटिस्फाई किया? The sultan called the barber to shave his head. अब सुल्तान ने बार्बर को बुलाया था अपना हेड शेव कराने के लिए। But the sultan got angry as the barber was so talkative and did not do his work properly. लेकिन सुल्तान क्यों गुस्सा हो गया? क्योंकि बार्बर बहुत बातूनी था और उसने अपना काम सही से नहीं किया ही नहीं उसने अपना काम। Do you think the Sultan was really very generous? Why do you say so? क्या तुम्हें लगता है सुल्तान का दिल बड़ा बड़ा था या नहीं था? So why do you say so? No, I don't think Sultan was generous. मुझे नहीं लगता सुल्तान का दिल कोई बहुत बड़ा था। He gave all the food to the barber. उन्होंने बार्बर को पूरा खाना क्यों दिया? Because his head was half shaved. क्योंकि बार्बर ने आधा उनका सर मुंड दिया था। And he kept talking, और वो बातें करता जा रहा था without finishing his work. अपना काम फिनिश किए बिना वो सिर्फ बातें करते जा रहा था। This was because he was at the mercy of the barber. अब उसने क्यों दिया ये सब सारी चीजें? क्योंकि वो बार्बर की मर्जी पे था। अभी आधा सर तो उसने शेव कर दिया, पूरा नहीं करेगा तो फिर वो कैसे जाएगा कहीं पे भी, इसीलिए। Next is, when do children go to school in topsy-turvy land? Topsy-turvy land में बच्चे स्कूल कब जाते हैं? कब जाते थे topsy-turvy land में? नॉर्मली बच्चे स्कूल मॉर्निंग में जाते हैं, बट यहाँ पे बच्चे स्कूल नाइट में जाते थे। The children go to school at night in topsy-turvy land. Why topsy-turvy land is referred to as an upside down land? Topsy-turvy land को upside down land क्यों कहा गया है? It is referred to as an upside down land as everything done in topsy-turvy land is done in an upside down manner.
टॉपसी टर्वी लैंड को अपसाइड डाउन लैंड इसीलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ जो भी काम होता है वो उल्टा पुल्टा होता है, अपसाइड डाउन मैनर में होता है। पीपल इवन वॉक ऑन देयर हैंड्स, लोग अपने हैंड्स पे चलते हैं। चिल्ड्रन गो टू स्कूल एट नाइट, वी नेवर गेट फॉर वॉट वी पे एक्सेट्रा। जैसे अगर हम यहाँ पे नॉर्मल वर्ल्ड में किसी चीज़ के लिए पैसे देते हैं तो हमें वो चीज़ मिल जाती है। हम स्कूल मॉर्निंग में जाते हैं, यहाँ स्कूल लोग नाइट में जाते हैं, इसीलिए इसको कहा गया है टॉपसी टर्वी लैंड। Why did the men rush back to the ship? लोग जो थे वापस शिप पे क्यों भाग रहे थे? The men rushed back to the ship because they saw no river, spring or any inhabitants on the land. लोग जो थे वापस शिप पे इसलिए भागने लग गए थे क्योंकि ना उन्हें कोई रिवर मिली, ना कोई स्प्रिंग मिला और ना उनको कोई रहने वाले लोग मिले, लेकिन उनको एक मॉन्स्टर मिला था। Why did Gulliver try to speak to the giants in several languages? Gulliver ने giants से अलग-अलग language में बात करने की कोशिश क्यों की? So, Gulliver spoke in several languages with the giants because he was scared and was not thinking. क्योंकि वो बहुत डरा हुआ था और कुछ सोच समझ नहीं पा रहा था, उसे लगा कोई तो language समझ पाएंगे वो लोग। Why does the two children have no friends? अब जो दो बच्चों की बात nobody's friend वाले पोम में जो दो बच्चों की बात बताई गई है उनके कोई दोस्त क्यों नहीं थे? The answer is the two children does not like to share or lend their things like doll, trains, sweets, toffees, books, etc. ये जो दोनों बच्चे थे इनको ना अपनी चीज़ें शेयर करना अच्छा लगता था ना किसी को उधार देना अच्छा लगता था, जैसे कि डॉल, ट्रेन्स, टॉफीज और स्वीट्स, बुक्स एक्सेट्रा विद एनीवन। किसी के साथ उन्हें शेयर करना अच्छा नहीं लगता था। दिस इज वाई दे आर नोबडीज फ्रेंड एंड दे हैव नो फ्रेंड्स। क्यों? इसीलिए ना वो किसी के दोस्त हैं ना कोई उनका दोस्त है। What is meant by the phrase ate every bit in the poem? इस पोम में लिखा हुआ है that she ate every bit. He ate every bit. इसका मतलब क्या है? The boy ate the entire toffee without sharing a bit of it with anyone else. इसका मतलब है जो वो लड़का था उसने पूरी टॉफी खा ली और उसका एक बिट मतलब एक इतना सा पार्ट भी किसी के साथ शेयर नहीं किया। Who was Hari? What did he used to do? So हरी कौन था? वो क्या किया करता था? Hari was a small school boy who was very naughty and very strong. Hari एक स्कूल बॉय था जो बहुत नॉटी था और बहुत स्ट्रॉन्ग था। He used to pinch and prick everyone with a pin. वो लोगों को चिमटी लेता था, पिंच करता था और पिन से प्रिक किया करता था। What happened when Hari was going to start to eat his lunch? तो जब हरी अपना लंच खाने के लिए स्टार्ट करने वाला था तो क्या हुआ? So the answer is when Hari was about to eat lunch, he heard a hoarse voice near him. तो जब हरी अपना लंच स्टार्ट ही करने वाला था खाने के लिए तो उसके पास से उसको एक बहुत भारी सी आवाज़ आई। Then he saw a monster crab walking towards him out of the pool. तब उसने देखा पूल के बाहर से एक मॉन्स्टर क्रैब उसकी तरफ आ रहा था। The crab held out his front claw to Hari and Hari also put his hand to shake the crab's claw. तो क्रैब ने अपना क्लॉ जो था वो आगे बढ़ाया तो हरी को लगा शायद वो शेक हैंड करने वाला है तो उसने भी बढ़ाया। बट टू हिज सरप्राइज द क्रैब निप्ड हिज हैंड हार्ड। लेकिन उसकी सरप्राइज में क्या हुआ? क्रैब ने जोर से उसको निप कर लिया, पिंच कर दिया। After that, a sandy lobster crawled towards him and pinched Hari so hard that Hari yelled in pain. उसके बाद एक लॉबस्टर आया, सैंडी लॉबस्टर, उसने भी हरी को प्रिक करा तो इतनी जोर से किया कि हरी चिल्ला उठा पेन के मारे। Why do people in a city always in a hurry? ये जो लोग होते हैं एक शहर में ये हमेशा जल्दी में क्यों रहते हैं? In a city, people always seem to be very busy. ऐसा लगता है लोग हमेशा ही बहुत ज़्यादा busy हैं because some of them have to go to their work. कुछ लोगों को अपने काम पे जाना पड़ता है टाइम पे। Some people are very busy to sell their products. कुछ लोग अपना सामान बेच रहे होते हैं। Some people are very grumpy. कुछ लोग बहुत गुस्सा होते हैं, अच्छा मूड नहीं होता, इसीलिए वो दिखाते हैं कि वो बहुत जल्दी में ताकि वो बाकी सब लोगों को अवॉइड कर सके। What did मालू learn to do from her parents? तो मालू ने अपने पेरेंट्स से क्या सीखा? मालू learned to catch small and big fish. She learned all the things her parents knew. मालू को छोटी और बड़ी फिश कैच करना सीखा, प्लस जैसे स्विमिंग हुआ, बात करना हुआ, तो she learned everything from her parents. Write a detailed character sketch of मालू भालू. मालू भालू के बारे में एक डिटेल्ड कैरेक्टर स्केच लिखना है। तो यहाँ पे मालू वॉज अ फीमेल पोलार बेयर। मालू कौन थी? एक पोलार बेयर थी। शी वॉज यंग, वो छोटी थी।
हर हेयर वॉज वाइट एंड ब्राइट, उसके जो बाल थे एकदम वाइट कलर के और ब्राइट थे. शी वॉज क्लेवर एंड लर्न टू कैच फिश, वो बहुत समझदार थी और बहुत जल्दी उसने फिश पकड़ना सीख लिया था. शी वॉज एडवेंचरस, उसको एडवेंचर पसंद था. शी वॉज इम्पेशेंट टू गो फार अवे फ्रॉम होम बट शी डिड नॉट नो हाउ टू स्विम. उसको बहुत उसका मन था कि वो दूर दूर तक जाए खेलने के लिए, लेकिन उसे स्विमिंग नहीं आती थी. हर मदर टॉट हर हाउ टू स्विम, उसकी मदर ने उसको स्विम करना सिखाया. एंड सून शी लर्न टू स्विम नेचुरली विथ हर मदर, और बहुत ही जल्दी वो बहुत अच्छे से स्विम करना सीख गई थी. नेक्स्ट है राइट द मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग इन इंग्लिश. तुंगी निंगताओ, थरो थरो, फजे फजे एंड शागो थोबा नूपा. अब ये सारे जो हैं लास्ट चैप्टर में ये कुछ वर्ड्स हैं जो कि मणिपुरी लैंग्वेज में हैं, तो उसका आंसर देना है हमें. तो आंसर हो जाएगा तुंगी निंगताओ मतलब द फ्यूचर किंग, थरो थरो मतलब ब्रावो ब्रावो, फजे फजे मतलब वंडरफुल वंडरफुल, एंड शागो थोबा नूपा मतलब सच फाइन हॉर्समैन. What kind of child was Sanatombi? Sanatombi कैसी बच्ची थी? So, Sanatombi was a lovely daughter of Ningtao and Lima. She was soft and beautiful inside. So, वो जो थी निंगताओ और लीमा की बहुत ही प्यारी सी बच्ची थी. वो बहुत खूबसूरत थी अंदर और बाहर दोनों तरफ से, मतलब उसका दिल बहुत अच्छा था. अब आते हैं हम fill in the blanks. Dash was in a hurry because he had invited a few friends to a feast at noon. कौन जल्दी में था जिसने अपने फ्रेंड्स को फीस्ट पे इनवाइट किया था? सुल्तान. People walk on their dash and topsy turvy land. लोग किस पे? अपने हाथ पे चलते हैं. On the dash, Gulliver discovered land. So on the what? On the 16th of June 1730. 16 जून 1730 को गुलिवर ने क्या डिस्कवर किया? लैंड. Another trick Hari played was dash people with a dash. तो prick people with a pin. People use buses and taxis to move around in the city. Dash lived with her family in an icy lair. कौन रहता था? मालू भालू. The people of Manipur speak dash language. कौन सी लैंग्वेज बोलते थे वो? मणिपुरी लैंग्वेज, या इसको मेथिलियन लैंग्वेज भी कहा जाता है. अब है स्टेट ट्रू और फॉल्स. Jane was the quiet one in the class. चुप रहती थी जेन. यस. द सुल्तान हैव 6 ब्रदर्स इन हिज पैलेस. नो. किसके थे 6 ब्रदर्स? उसके बार्बर के. द राइटर ऑफ द पोएम टॉपसी टर्वी लैंड इज H.E. विल्किंसन. द आंसर इज यस. यू ऑलवेज गेट द थिंग्स फॉर विच यू हैव मेड द पेमेंट. अब टॉपसी टर्वी लैंड में आपको हमेशा उन चीजों के लिए वो चीजें मिल जाती है जिसके लिए आप पे करते हो? नो. द मॉन्स्टर वॉज एबल टू ओवरटेक द स्पीडिंग बोट. मॉन्स्टर जो था वो बोट को रोक पाया था? नो. पीपल कैरी देयर हैट्स एंड अम्ब्रेलास विद देम व्हाइल मूविंग अराउंड? यस. द गर्ल वुड शेयर हर स्वीट्स? नो. हरी वेंट टू अ सैंडी कॉर्नर नियर द रॉकी पूल एंड सैट डाउन बाय हिमसेल्फ? यस. मालू नेवर वांटेड टू ट्रैवल बियॉन्ड द ब्लू स्काई? फॉल्स. मालू को ट्रैवल करना था. एंड ऑन दिस नोट वी आर डन विद दिस प्रैक्टिस पेपर. कैसा था पेपर? डिफिकल्ट, इजी? बताना मुझे कमेंट सेक्शन में. अगर आपने सारे एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से किए हैं तो ट्रस्ट में आपको ये डिफिकल्ट नहीं लगेगा. फिर भी किसी चैप्टर में डिफिकल्टी आ रही हो तो उस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन फिर से समझ लेना एंड इट विल बी वेरी इजी फॉर यू. मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. इन सारे वीडियोज़ को आपको कहाँ पे पाओगे? मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे या एप्लीकेशन जो कि आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हो. चलिए, तो डोंट फॉरगेट टू like, share and subscribe. Take care and bye.